आज हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया। क्लाइमेट क्या होता है, पहले हम ये जानते हैं क्लाइमेट होता क्या है। तो क्लाइमेट का मतलब होता है कि जहाँ पे जिस एरिया में रेनफॉल कैसा होता है, टेम्परेचर किस तरीके का होता है, वातावरण कैसा है पूरे ईयर के अंदर, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है? वेदर बहुत छोटे समय के लिए होता है ना, लेकिन क्लाइमेट बहुत लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि राजस्थान का क्या है, सूखा इलाका है एकदम, है ना, बारिश कम होती है, तो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? हॉट है या फिर वार्म है। जबकि कश्मीर का अगर देखा जाए तो कैसा है? ठंडा। तो ये क्या है, लंबे समय तक रहने वाला जो सीज़न होता है या जो समय होता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो भारत की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं हम ये जान रहे हैं। ठीक है। इन इंडिया फर्स्ट रेनफॉल हैपन ऑन 1 जून। तो जो पहला जो रेनफॉल होता है वो कब होता है? 1 जून को होता है भारत के अंदर, इन केरल में, ऑन मालाबार कोस्ट पे, बाय अरेबियन ओशियन। तो जो अरेबियन ओशियन है उसके द्वारा पहला रेनफॉल होता है ना, उसकी वेव के द्वारा आती हैं, वहां से हवाएं चलती हैं अरेबियन ओशियन से, तो ये क्या करती हैं, केरल में रेनफॉल करवाती हैं, बारिश करवाती हैं। ठीक है, ये कब होती है? 1 जून को। ठीक है ना। इन गुजरात अरेबियन ओशन वेव क्रिएट्स रेन ऑन गिर एंड मांडव प्लेट्यू। गुजरात के अंदर यही अरेबियन ओशन की जो वेव होती है क्या करती है? रेन कराती है। कहां पर? गिर एंड मांडव प्लेट्यू पर। इन राजस्थान अरेबियन ओशियन डज नॉट जनरेट रेन। राजस्थान के अंदर अरेबियन ओशियन रेन को जनरेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ अरावली रेंज। वहां पर क्या है? अरावली रेंज है, इस वजह से उसकी जो हाइट है इक्वल टू अरेबियन ओशियन वेव। उसकी जो हाइट है ना अरेबियन ओशियन की, वो किसके बराबर है? अरावली रेंज के बराबर है। इस वजह से क्या होता है, राजस्थान के अंदर रेनफॉल नहीं होती है। ठीक है, अरेबियन ओशन द्वारा। इन राजस्थान अरेबियन ओशियन ठीक है। इन राजस्थान अरावली ओशियन डज नॉट क्रिएट रेन बिकॉज ऑफ सेम हाइट ऑफ अरेबियन ओशियन वेव एंड अरावली रेंज। ठीक है, समझ में आया?
Western Ghats get high rain because of Arabian Ocean wave. Western Ghat, Western Ghat get high rain, gets high rain because of Arabian Ocean wave. Arabian Ocean wave. Because of Arabian Ocean wave. ठीक है? Western Ghats get high rain because of Arabian Ocean wave. तो जो अरेबियन ओशन वेव होता है ना, वेस्टर्न घाट पे हाई रेनफॉल कराता है, ठीक है ना। This Arabian Ocean wave creates high rainfall in central India because of Vindhyachal and Satpura range. This Arabian Ocean wave creates this Arabian Ocean waves creates high rainfall, creates high rainfall, creates high rainfall, creates high rainfall. Arabian Ocean waves creates high rainfall in central India, because of Vindhyachal and Satpura range. Because of Vindhyachal and Satpura range. Vindhyachal and Satpura range. Vindhyachal and Satpura range. क्या होता है इसमें? अरेबियन ओशन वेव क्या करती है? क्रिएट करती है हाई रेनफॉल इन सेंट्रल इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। तो जो विंध्याचल सतपुरा रेंज है उसकी हाइट कम है, इस वजह से क्या होता है सेंट्रल इंडिया में बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, गारो खासी जयंती हिल्स इन मेघालय गेट हाई रेन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ओशियन वेव। गारो खासी एंड जयंती हिल्स, गारो खासी एंड जयंती हिल्स गेट high rainfall
because of Bay of Bengal, Bay of Bengal, Bay of Bengal, wave, Bay of Bengal wave, ठीक। ठीक है। गारो खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय, गारो खासी एंड जयंती हिल्स गेट्स हाई रेनफॉल बिकॉज ऑफ बे ऑफ बंगाल वेव। ठीक है। और गारो खासी एंड जयंती हिल्स कहां पर है? ये गारो खासी एंड जयंती हिल्स मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। इस तीनों कहां पर है? मेघालय के अंदर। ठीक है, आप लोग लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना। एंड मोनसिनराम गेट हाई रेनफॉल इन मेघालय, और जो मोनसिनराम है सबसे ज्यादा हाई रेनफॉल पाता है कहां पर? मेघालय के अंदर। एंड मोनसिनराम get high rainfall in मेघालय के अंदर। इन मेघालय, ठीक। तो मौसिनराम के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होती है? बे ऑफ बंगाल की जो ओशियन वेव्स है उसकी वजह से, ठीक है ना। बिहार, झारखंड एंड यूपी गेट रेन फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ओशियन वेव वाटर, ठीक है। बिहार, झारखंड एंड यूपी, बिहार, झारखंड, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एंड यूपी गेट रेन from Bay of Bengal, get rain from Bay of Bengal ocean wave, Bay of Bengal ocean wave, ठीक। Bay of Bengal wave does not create rain in Eastern Ghat because of similar height। क्या बे ऑफ बंगाल जो है रेन क्रिएट नहीं करता है? कहां पर नहीं होता है? इसकी वजह से रेन, बारिश नहीं होती ईस्टर्न घाट पे। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ सिमिलर हाइट। जब दोनों की हाइट सेम है, बे ऑफ बंगाल ओशियन वेव की हाइट और ईस्टर्न घाट की हाइट जब सेम है, तो क्या होगा? बारिश नहीं होगी, वहां पर टकराएगी भाई, वेव्स जो होंगी टकराएंगी। और जब टकराएंगी, मतलब जब बराबर में ही रहेगी तो ढंग से टकरा नहीं पाएगी, मतलब वो पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के, समांतर हो जाएगी। तो जब समांतर हो जाएगी तो भाई बारिश नहीं हो पाएगी। जब उससे कम हाइट पे रहेगी या उससे ऊंची रहेगी तो हो सकती है ना। तो बे ऑफ बंगाल डज नॉट क्रिएट रेन, बे ऑफ बंगाल does not create rain in Eastern Ghat,
ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट बिकॉज ऑफ सेम हाइट। तो भाई हाइट सेम है, इस वजह से क्या होगा, बारिश नहीं होगी। ठीक है, जब भाई बादल टकराएंगे ही नहीं तो बारिश कैसे हो जाएगी, है ना। लिख लिया होगा आपने। बे ऑफ बंगाल वेव क्रिएट रेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो बे ऑफ बंगाल क्या करता है, रेन क्रिएट करता है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी एंड राजस्थान। बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल creates rain from east to west, east से from east to west। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेन क्रिएट करता है। ठीक है, दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी एंड राजस्थान। वेस्ट बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड एंड राजस्थान, ठीक, एंड राजस्थान। ठीक है ना। बंगाल वेव्स क्रिएट रेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी एंड राजस्थान। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाटर कंटेंट डिक्रीजेस। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होता है, वाटर कंटेंट जो होता है डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है ना, मतलब पानी की मात्रा घटती चली जाती है। क्यों, दैट्स व्हाई राजस्थान गेट्स लेस वाटर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब पानी की मात्रा घटती चली जाएगी तो क्या होगा, तो राजस्थान जो है पानी कम पाता है ना, है ना। और इसी वजह से क्या होता है, जो राजस्थान में बारिश कम होती है ना। राजस्थान गेट्स लेस वाटर देन 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। स्टिल देयर इज अरावली रेंज। और उसके पास एक और कारण है कि अरावली रेंज भी है उसके पास, इस वजह से पानी और कम मिलता है उसको। अरावली ईस्ट गेट हाई वाटर एज कंपेयर टू वेस्ट। तो जो अरावली का जो ईस्ट है गेट्स हाई वाटर एज कंपेयर टू वेस्ट। तो अगर वेस्ट से मुकाबला किया जाए तो ईस्ट ज़्यादा पानी पाता है। ठीक है ना। और देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर कॉज रेन इन यूपी। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेन कराते हैं। कहाँ पर, यूपी के अंदर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग विंटर कॉज रेन इन यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है ना। वाइल इन उत्तराखंड, हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख गेट स्नोफॉल। तो जब विंटर में ये रेन बारिश होती है यूपी, पंजाब और हरियाणा के अंदर, उस समय पर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख गेट स्नोफॉल। तो वहां पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है। ठीक है ना, बर्फबारी। जनरली इन नवंबर एंड दिसंबर। तो नवंबर और दिसंबर में क्या होती है, बर्फबारी होती है। ठीक है, वहां पर। और यहाँ पर यूपी हो गया, पंजाब और हरियाणा में क्या होती है, बारिश होती है।
साउथ ईस्ट मानसून जो होती है 75% वाटर कैरी करता है। साउथ ईस्ट मानसून कितना करता है वाटर? 75% वाटर, ठीक है। बिफोर मानसून 3% वाटर, ठीक है। आफ्टर मानसून 12% वाटर इन तमिलनाडु। तो क्या होता है, मानसून से पहले 3% ही वाटर तमिलनाडु के ओन करता है, उसके बाद आफ्टर मानसून के बाद 12% वाटर इन तमिलनाडु, बारिश होती है 12%, मतलब पानी पाता है तमिलनाडु। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से 10% वाटर होता है वहां पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्वेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, वेस्ट बंगाल काल वैसाखी के द्वारा, और महाराष्ट्र में आंवला वृष्टि, ठीक है। बिफोर मानसून, मानसून से पहले इसको क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट में नॉर्वेस्टर कहा जाता है, मानसून से पहले, है ना। नॉर्थ ईस्ट को नॉर्वेस्टर कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी, और महाराष्ट्र में आंवला वृष्टि कहा जाता है बिफोर मानसून। एवरेज रेनफॉल इन इंडिया इज 118 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल इन इंडिया कितनी है? 118 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है।